जब अगर आप ऐसे अगर Xilinx इंस्टॉल करते हैं ना तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो इसके अंदर है से एक तो है कि आप फाइल में जाइए, न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से ले सकते हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट आपने पहले से क्रिएट किया हुआ है तो उसको ओपन कर सकते हैं। अगर इसके अंदर जो एग्जांपल्स डले हुए हैं साथ में उनको आप ओपन कर सकते हैं। तो हम एक है ना से पहले से हम किए हुए थे उसको हम करते हैं। VHDL डेस्कटॉप में होगा, VHDL गेट्स ओपन किए, गेट को ओपन कर दिया। अब इसके अंदर क्या है कि हम ना अलग अलग तरह का है से वो किए हुए हैं। जैसे एंड गेट का हम जो आपको दिखा रहे थे, ये है ना से एंड गेट का टेस्ट बेंच हम जो आपको दिखाया है, और एंड गेट का है से जो कोड है ये। तो ये आप जैसे इसको अगर आप लिखना चाहते हैं ना तो मान लीजिए कि ऐसे हम आप अगर मान लीजिए कि कॉपी कर लिए, अगर मेरा जैसे कोड आपके पास अगर मेरा लिखा हुआ वाला होगा तो अगर आप उसी को सिर्फ टेस्ट करना चाहेंगे तो जैसे मैंने अभी कॉपी किया वैसे कॉपी कर लिए, कहीं से भी PDF से ही कर लिए कॉपी। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या किए ना कि एक नया है से यहाँ पे देखिएगा तो न्यू सोर्स है, या तो आप यहाँ पे न्यू सोर्स जाइए या फिर जो आप प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं ना वहाँ पे राइट क्लिक करिएगा ना तो वहाँ भी न्यू सोर्स मिलता है। तो दोनों में ऐसे न्यू सोर्स आप या तो ये वाला जो सिंबल है स्टार वाला सिंबल जो बना हुआ, इससे आप या तो कर लीजिए या फिर ऐसे यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू सोर्स ले लीजिए। जब न्यू सोर्स पे अभी इसमें अंदर अगर आप देख पाएंगे ना तो ऐसे इसमें ना एक है VHDL मॉड्यूल है। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आती हैं। इनमें से देखिए 3 चीज़ें काम का आपका है। एक तो VHDL मॉड्यूल है, VHDL पैकेज है और VHDL टेस्ट बेंच है। 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा काम आएगी आपको, मॉड्यूल और टेस्ट बेंच। मॉड्यूल में आप अपना डिज़ाइन लिखिएगा और टेस्ट बेंच में टेस्ट बेंच लिखिएगा। नहीं, मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ आप कैसे करेंगे। अभी तो मेरे पास है ये, आपके पास नहीं होगा ना। आप क्या करिएगा, आप ऐसे एक प्रोजेक्ट बनाइएगा। हम आपको ना एक चीज़ करके दिखाते हैं। क्या करते हैं ना कि हम इसी का ना एक और विंडो खोल लेते हैं। आप क्या करिएगा ना, या वहाँ पे आपको ऐसे ओपन प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा तो न्यू प्रोजेक्ट करिएगा। न्यू प्रोजेक्ट लिखे और जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं प्रोजेक्ट को वहाँ पे आप और उस प्रोजेक्ट का नाम ऐसे आप ऐसे डाल सकते हैं। तो हम जैसे test1 डाल दिए, ठीक है। और उसके इसको नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद है से यहाँ पे क्या है ना, ये हार्डवेयर का डिस्क्रिप्शन है ऊपर कि हार्डवेयर का कौन सा आपका है से हार्डवेयर आप टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास तो कोई हार्डवेयर है नहीं, तो हम कुछ जो भी यहाँ है ना रहने दीजिए सेम का सेम। जब हार्डवेयर पे हम कर रहे होंगे तब यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा वो हार्डवेयर का फैमिली क्या है, उसका पैकेज क्या है, स्पीड क्या है, समथिंग कैटेगरी वगैरह सब कुछ आपको डालना पड़ेगा। हमको मतलब क्या है इससे मतलब है कि सिंथेसिस टूल कौन सा यूज करना है और सिमुलेटर कौन सा यूज करना है। तो हम VHDL वेरिलॉग जो है सिंथेसिस टूल है और सिमुलेटर है से iSIM है, ये सेम का सेम जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना सेम का सेम हम यूज कर रहे हैं। और ऐसे यहाँ पे आपका ऐसे प्रेफर्ड लैंग्वेज में देखिएगा तो VHDL हम सेलेक्ट किए हुए हैं, इसमें वेरिलॉग भी आता है। तो आप ऐसे VHDL सेलेक्ट करके देखिएगा कि लैंग्वेज आपका VHDL ही हो, ठीक है। और उसके बाद है से नेक्स्ट करिएगा। तो जो आप सेलेक्ट करिएगा ना उसको दोबारा है से आपको वेरीफाई करने के लिए दिखाएगा कि हाँ आप ये चीज़ सेलेक्ट किए हैं, कि आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं। अगर नहीं करिएगा तो फिर बैक यहाँ करके आप जाके सही कर सकते हैं। अगर आपका सेम सब कुछ सही है तो फिनिश कर दीजिए। फिनिश कर दीजिएगा तो आपको ऐसे क्रिएट कर दिया है। तो क्या ये हाँ एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया और इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है ये। तो यहाँ पे आप जब राइट क्लिक करिएगा या फिर यहाँ से ऊपर से जब क्लिक कीजिएगा तो न्यू सोर्स में जाइएगा। न्यू सोर्स किए, अब यहाँ पे नया सोर्स हम क्रिएट कर रहे हैं तो VHDL मॉड्यूल सेलेक्ट किए। मॉड्यूल का नाम हम क्या दे दिए, एंड गेट, ठीक है। एक नाम आपको दिख रहा है एंड गेट, ठीक है। एंड गेट डाल दिए और नेक्स्ट किए।
तो नेक्स्ट क्या, हाँ इसमें नीचे में लोकेशन है कहाँ हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट किए। अब यहाँ पे है ना से क्या है कि आप यहाँ पे आप अपना एंटिटी नेम डाल सकते हैं। तो जो कोड हम आपको दिखाए थे ना, उस अगर आप जाइलिंक्स जैसा कोई टूल यूज करिएगा ना तो आपको पूरा नहीं लिखना पड़ता है, ये आपको सब कुछ लिख के देगा। तो क्या है ना, आप यहाँ पे एंटिटी नेम डाले, जो नेम आप देना चाहते हैं एंटिटी को, और आर्किटेक्चर को जो नेम देना चाहते हैं आप, वो आर्किटेक्चर का है से आप ऐसे अपने हिसाब से जो भी आप देना चाह रहे हैं वो ऐसे आर्किटेक्चर का नाम ऐसे दे दिए। जैसे हम एंटिटी का नाम एंडगेट डाल दिए और आर्किटेक्चर का नाम एंडगेट लॉजिक डाल दिए। अब यहाँ पे नीचे हम पोर्ट डिफाइन करेंगे। तो हम कितना पोर्ट लेना चाहते हैं, ए लेना चाहते हैं, एक बी लेना चाहते हैं और एक वाई लेना चाहते हैं। आपका ए बी इनपुट टाइप का है, डायरेक्शन देखिए डायरेक्शन में लिखा है इन, तो इन देखिए हमारा वाई क्या है, आउट है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको चेंज कर देंगे आउट में। तो आपका ए इन हो गया, बी है से आपका इन हो गया और वाई है से आउट हो गया। देखिए आप लिख भी सकते हैं। अगर हम ये सब चीज नहीं करते हैं, अब यहाँ पे हम चूज नहीं करते हैं तो हमको लिखना पड़ेगा। हम यहाँ ये सब चीज़ें जो हम लिख रहे हैं, जैसे पोर्ट नेम में ए लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, वाई लिख रहे हैं, डायरेक्शन सारा यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है ना, जाइलिंक्स क्या कर रहा है ना, आप जो चीज़ें पैरामीटर्स यहाँ सेट कर रहे हो ना, उस पैरामीटर के अनुसार ना आपका कोड लिख के दे रहा है आपको। हाँ पूरा नहीं लिखेगा, जितना चीज़ें नॉर्मल बेसिक चीज़ें होती हैं ना एक कोड में, बेसिक चीज़ें ये आपसे इनपुट करा ले रहा है। तो पोर्ट नेम यहाँ पे डाल दिए और आउट उसका फ्लो यहाँ पे डाल दिए और उसके बाद है से नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट करेंगे तो फिर से वेरीफाई करने के लिए आएगा कि ए पिन जो है वो आपका इन है, बी पिन आपका इन है और वाई जो है आउट है। तो ये सेम चीज़ है से ये आपसे वेरीफाई कराया। जब फिनिश करिएगा तो आपको है ना से ये ऐसे पूरा लिख के देगा और इतना सारा कमेंट लिख के देगा कि कब क्रिएट हुआ, क्या क्रिएट हुआ, क्या डिपेंडेंसी वगैरह है, ये सारा कुछ। क्या हम क्या करते हैं, करने के बाद ना सबसे पहला काम यही करते हैं कि इनको हटाते हैं। जितना ग्रीन दिख रहा है ना, ये जो लिख के दिया है हमको, हम सबसे पहले इसी को हटाते हैं ताकि हमको ऐसे ठीक से हमको दिखे कि क्या क्या है इसमें। तो ये कोड आपको जो लिख के दिया है, इतना लिख के दिया है। आपको क्या क्या लिख के दिया, लाइब्रेरी का नाम लिख के दिया, कौन सा पैकेज यूज कर रहे हैं वो लिख के दिया, आपका एंटिटी का जो नाम आप सेलेक्ट किए थे वहाँ लिखे थे वो एंटिटी का नाम यहाँ पे लिख के दिया। हम इसको तो जूम कर ही सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे यहाँ पे एंटिटी का नाम लिख के दिया आपको और ऐसे पोर्ट डिक्लेयर किया, आपका ए बी को इन कर दिया और ऐसे उसका डेटा टाइप स्टैंडर्ड लॉजिक डाल दिया। हम एक चीज़ आपको बताए थे पहला ही दिन कि ऐसे VHDL ना केस सेंसिटिव नहीं है। तो आप हाँ सबको सेम है। जैसे आप देखे होंगे हम जो कोड दिखा रहे थे वहाँ पे क्या था ना, ये सब कुछ है ना स्मॉल में लिखा हुआ था, स्टैंडर्ड लॉजिक भी स्मॉल में लिखा हुआ था, ये सब भी स्मॉल में लिखा हुआ था। यहाँ पे सब ऐसे कैपिटल में लिख के दिया है। तो इसमें कोई ऐसे चेंजेज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या बड़ा है क्या छोटा है लिखा हुआ। अब ये क्या किया, आपको यहाँ पे पोर्ट आपका डिक्लेयर कर दिया, सारा कुछ आर्किटेक्चर शुरू किया, आर्किटेक्चर का नाम डाला, किसका आर्किटेक्चर है वो डाला और बिगिन करके डाल दिया। मैंने आर्किटेक्चर एम्प्टी आर्किटेक्चर बना के छोड़ दिया। तो आपको अब इसमें क्या है कि आपको इसमें ना सिर्फ आपका है से जो लॉजिक है ना वही लिखना है। तो हम एक लाइन यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिए। नहीं अब जैसे आइडियल तो यही है कि आप लिखिए, आइडियल यही है ना, कि आइडियल यही है कि आप लिखिए इसको। आप खुद से सोचिए कि इसका ऐसे मतलब कि, क्योंकि आधा चीज तो ये करके खुद दे दिया आपको। आप लॉजिक ही तो सिर्फ लिखना है कि आपका क्या लॉजिक है, जो आप चीज बनाना चाह रहे हैं उसका लॉजिक क्या है, यही तो लिखना है सिर्फ। तो इसके लिए हम मैंने अभी हम जैसे अभी हम एंड गेट का लिख रहे हैं तो एंड गेट का लॉजिक लिख दिया कि हाँ जो आउटपुट होगा वो दोनों इनपुट का एंड वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम है ना सही
हाँ, जो यहाँ पे हम असाइन कर रहे हैं ना वाई को, हाँ हम आपको बताए थे ना कि इसमें जो हमें आपको ऑपरेटर्स बताए थे आपको कि VHDL के अंदर ना कुछ ऑपरेटर्स हैं, तो उनमें से एक लॉजिकल ऑपरेटर टाइप था। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या हम बताए थे कि जितना भी आपका गेट्स है ना, सबका एक लॉजिक ऑपरेटर है से VHDL के अंदर है। तो ये है ना जो एंड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला ना है से वही लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर है। क्या कर रहा है, इन दोनों का ऐसे एंड वैल्यू, मतलब क्या एंड का लॉजिक क्या होता है, एंड का लॉजिक क्या होता है ना कि अगर है से दोनों है से इनपुट है से 1 है, हाई है, तभी आउटपुट हाई होगा, और नहीं तो हमेशा 0 होगा। एंड का लॉजिक यही होता है ना। तो जो एंड, हाँ तो एंड जो ऑपरेटर आप बीच में अगर लगा दिए किसी दो ऑपरेंड के साथ, तो दोनों ऑपरेंड अगर है से 1 होगा ना, तभी आपका है से जो आउटपुट है वो 1 होगा। हाँ, तो ये आप यहाँ पे लॉजिक है से एंड का आप डिक्लेयर कर दिए। अब इसको मैं अगर जैसे आप अगर देखना चाह रहे हैं कि इसको सिमुलेट करने के लिए, तो इसको सिमुलेट करने के लिए ना एक चीज़ तो है कि आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ना सिंथेसिस जो एक्सेसिटी है, जो आप देखे होंगे कि हम वहाँ पे सेलेक्ट किए थे एक्सेसिटी, तो एक्सेसिटी के अंदर ना है ना से सिंटेक्स चेक करने का ऑप्शन है। अगर आपको चेक करना है कि आप कोड सही से लिखे हैं कि नहीं, या फिर कुछ ऐसे एरर तो नहीं कर दिए हैं, तो यहाँ से सिंटेक्स चेक कर सकते हैं आप। अगर हम सिंटेक्स यहाँ से चेक करेंगे ना, तो है ना से नीचे है से एक चेक करेगा उस चीज़ को, और चेक करके ना जब तक चेक करता रहेगा ये घूमता रहेगा। जब चेक कर लेगा तो या तो रेड शो करेगा या ग्रीन शो करेगा। ग्रीन टिक शो कर रहा है, यानी कि ऐसे मेरा सारा कोड सही लिखा हुआ है। अब एक चेक कर लिए आप, उसके बाद इसको आप RTL व्यू इसका देख सकते हैं। अगर आपको चेक करना है कि व्यू कैसा, मतलब कि सारा जो हम करना चाह रहे थे वैसा ही ऐसे इसका आर्किटेक्चर है कि नहीं, तो यहाँ से वो आप RTL स्कीमेटिक यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको पे आप अगर RTL स्कीमेटिक पे आप डबल क्लिक करोगे तो वो जनरेट करेगा आपका स्कीमेटिक, और ऐसे थोड़ा टाइम लगेगा इसको स्कीमेटिक जनरेट करने में, उसके बाद आपको स्कीमेटिक ये दिखाएगा। स्कीमेटिक देख सकते हैं, जैसे ये है आपका एंड गेट, ये एंड गेट है आपका, इसको डबल क्लिक करिएगा तो इसके अंदर सिर्फ एंड गेट दिखेगा आपको। इसके बाद देखिएगा ना, यहाँ व्यू में दो टाइप का टैब है, एक इम्प्लीमेंटेशन है, एक सिमुलेशन है। तो ये सब कुछ हम ना इम्प्लीमेंटेशन में कर रहे थे, जब सिमुलेशन में जाएंगे ना तो देखिएगा यहाँ चेंज हो गया, जो चीज़ें थी दिख रही थी यहाँ वो चेंज हो गया। अब इसके में अलग चीज़ें हैं से यहाँ पे दिख रही हैं आपको। तो यहाँ पे क्या है कि आप जैसे ही सिमुलेशन में गए, हाँ तो इसमें जो जिस चीज़ को आप सिमुलेट करना चाहते हैं पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ सेलेक्ट कर लिए, हम एंड गेट को सेलेक्ट कर लिए, इसको हम सिमुलेट करना चाहते हैं। जब इस पर करिएगा तो देखिएगा यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई। अभी आपको ऐसे बिहेवियर का सिंटेक्स चेक करने के लिए आ रहा है, और ऐसे सिमुलेट करने के लिए आ रहा है। तो सिंटेक्स तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं। हाँ, तो हम सिमुलेट करेंगे, तो सिमुलेट पर क्लिक करेंगे तो ऐसे ये ऐसे सिमुलेशन कर रहा है, और सिमुलेशन जब इसका परफॉर्म हो जाएगा तो ऐसे आपको ऐसे ये चीज़ ये करके ऐसे आपको दे देगा। अब एक चीज़ इसमें देखिएगा, यहाँ पे ना करके दिया आपको, लेकिन ये क्या है ना, इसका जो एरिया है ना, व्यू एरिया है ना, वो है ना से सही नहीं होता है। यहाँ पे ना 3 ऑप्शन होता है, एक तो जूम होता है, जूम इन है, जूम आउट है, और आपका फुल व्यू है। जब फुल व्यू पे सबसे पहले काम यही करिएगा, फुल व्यू पे क्लिक करिएगा, और तो आपका अगर होगा कुछ भी वैल्यू तो यहाँ पे छोटा छोटा ही सही लेकिन दिखने लगेगा यहाँ पे 0 पे। अभी क्या है, एक तो आपका ना ये जो लाइन का जो मतलब कलर है, कलर्स भी है से आपसे भी आप कर सकते हैं। आपका एक्चुअली ना ये क्या, हम इसको ना मॉडिफाई कर चुके हैं, मॉडिफाई किए हुए हैं, तो सब वाइट दिख रहा है। आपको ये ब्लैक दिखेगा और ये लाइन ना सारी ग्रीन दिखेगी ना। ये लाइन है से इसको हम ना ब्लू डिफाइन किए हुए हैं कि वाइट पे ब्लू दिखना चाहिए, लेकिन कैसा कलर दिख रहा है ये सारा है से ऑरेंज कलर दिख रहा है, सारा सिग्नल हमारा तीनों। हाँ, तो ये ऑरेंज का मतलब क्या है ना कि इनमें कोई चेंजेज नहीं है, नॉर्मल जो 0 था 0 ही है पूरा। तो
तो हम यही आपको बताना चाह रहे थे ना कि जब आप राइट करते हैं कोई किसी चीज़ को, RTL व्यू डिजाइन, ये जो राइट किए ना, इससे सिर्फ सिमुलेट नहीं कर सकते हैं आप, आपको क्या है इसका ना टेस्ट बेंच भी लिखना पड़ेगा। हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ ना। तो अभी आपको सिमुलेशन में क्या मिला, फ्लैट लाइन फ्लैट लाइन फ्लैट लाइन, कोई सिमुलेशन का कोई फायदा थोड़े हुआ। अभी ऐसे इस सिमुलेशन को हम बंद कर देते हैं और क्या करेंगे, जो जिस पे आप यहाँ पे कहीं भी राइट क्लिक करिएगा, फिर से एक नया सोर्स लीजिए, न्यू सोर्स, और इस बार क्या करिए कि ऐसे VHDL टेस्ट बेंच सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ, VHDL मॉड्यूल में आप डिजाइन लिखे थे और इसमें ऐसे आप ऐसे नाम डाल दीजिए इसका, सेम कि जिसका हम लिख रहे हैं एंड गेट का टेस्ट बेंच है, TB लिख दिए, एंड गेट TB लिख दिए, ठीक है। तो टेस्ट बेंच उसका हम लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट किए और यहाँ पे जैसे एक ही वैल्यू आ रहा है, क्योंकि एक ही अभी इस वाला पैकेज में एक ही चीज़ पड़ा हुआ है। अभी ना क्या है ना, इसमें जैसे आपका एक जो डिज़ाइन होगा वो सारा ऑप्शंस आएगा, तो उसमें एक डिज़ाइन है, आप सेलेक्ट कर लीजिए किस डिज़ाइन का आप टेस्ट बेंच लिखना चाह रहे हैं, सेलेक्ट करके नेक्स्ट करिएगा। आपका फिर से वही है सेम, आप ऐसे फिनिश कर दीजिए। तो आपको ऐसे क्या करेगा, इसके लिए टेस्ट बेंच लिख के देगा ये। अब इसके बाद जैसे हम बताए थे, सबसे पहले कमेंट ऐसे हटाओ ताकि हमको दिखे तो सही कि ऐसे, हाँ कुछ कमेंट्स है ना से अच्छे भी होते हैं, जैसे ना कि एक लाइन वाला कमेंट है ना से आपको बताएगा कि इसके नीचे क्या है, कंपोनेंट डिक्लेरेशन फॉर द यूनिट अंडर टेस्ट, जैसे एक लाइन वाला आप छोड़ सकते हैं ताकि आपको पता रहेगा क्या क्या ऐसे। इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे मैंने आपको जैसे बताया, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें और हैं जो मैंने चेंजेस की हुई थी। जो आपको कोड दिखाया था ना, उस कोड में कुछ चेंजेस थी जो एक खुद से बना के देता है ना, उसमें कुछ चेंजेस थी। एक तो देखिए यहाँ तक तो सेम था, कंपोनेंट डिक्लेरेशन तक, जो आप ऐसे जिस डिज़ाइन का है ऐसे टेस्ट बेंच लिख रहे हैं उसको यहाँ कंपोनेंट एज ए कंपोनेंट इसने कर दिया आपके लिए, आपको एक नहीं करना है। उसके बाद सिग्नल भी उसके लिए आपके लिए जनरेट कर दिया, लेकिन ये क्या करता है ना कि सिग्नल जैसे ही जनरेट करता है उसको असाइन कर देता है 0 0। सिग्नल का वैल्यू है से दोनों का 0 0 असाइन कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं ना कि ना पहले मत असाइन करो तुम, हम खुद से असाइन करेंगे, अब जब हमको चाहिए होगा तब असाइन करेंगे। तो हम क्या किए कि जहाँ ये असाइन किया था ना वहाँ से असाइनमेंट हटा दिए, बस डिक्लेरेशन, हाँ डिक्लेरेशन तक छोड़ दिए। अभी क्या है, ये सिर्फ सिग्नल डिक्लेयर कर रहे हैं हम कि सिग्नल ए है जिसका टाइप है से स्टैंडर्ड लॉजिक है, इसका कोई वैल्यू हम असाइन नहीं कर रहे हैं। तो जो क्रिएट करके दिया था उसमें क्या था कि असाइन किया हुआ था 0। तो ये मेरा प्रेफरेंस है, आप ऐसे अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपको रखना है कि नहीं रखना है असाइनमेंट, पहले से जो असाइनमेंट करके दिया है इसने। अब उसके बाद क्या है कि आउटपुट आपको यहाँ पे कर दिया इसने डिक्लेयर, आउटपुट के लिए एक सिग्नल, और ऐसे इसके बाद है ऐसे एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहा है टाइम के लिए। लेकिन हम जो टेस्ट कर रहे हैं ना वो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, और कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्लॉक का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पढ़े होंगे, सही ना। हाँ, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी क्लॉक है ना वो सब हम डिलीट कर देंगे। हाँ, जहाँ भी आप जैसे कोई फ्लिप फ्लॉप वगैरह यूज करेंगे ना तो वहाँ पे वो आपको रखना पड़ेगा। अब जब कॉम्बिनेशनल सर्किट टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से जहाँ जहाँ क्लॉक का डिस्क्रिप्शन है ना वहाँ से उसको आप डिलीट कर दीजिए। अभी क्या हुआ, जब डिलीट करने के बाद क्या हुआ कि बिगिन, जब आपका आर्किटेक्चर बिगिन हुआ तो उसमें क्या हुआ, सबसे पहले आपका UUT डिक्लेयर हुआ, पोर्ट मैप हुआ आपका, आपने जो सिग्नल यहाँ डिक्लेयर किए थे और जो आपने कंपोनेंट डिक्लेयर किया था, हर एक का 1 to 1 यहाँ पोर्ट ऐसे उसने मैप किया है। A से A मैप किया, B से B मैप किया, Y से Y मैप किया। ये उसने खुद करके दिया है आपको, ये खुद आपको करने की जरूरत भी नहीं है।
ठीक है। उसके अंदर क्या है कि इसने एक है ना प्रोसेस शुरू किया, प्रोसेस के अंदर कुछ कुछ चीज़ें लिख के दी हैं, क्लॉक वगैरह, ये सब चीज़ें हमको ना चाहिए। हम अपने हिसाब से लिखेंगे कि क्या हमको टेस्ट करना है, ठीक है। अब इस टेस्ट केस के अंदर आप देखिएगा तो ऐसे हम जैसे टेस्ट के लिए लिखे हुए थे, तो टेस्ट केस क्या था हम लिखे हुए थे, हम सेम चीज़ अगर कॉपी कर लें, नहीं तो दोबारा भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे हम बस ऐसे इसको पेश कर देते हैं। हाँ, जो आप पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। सेम चीज़ आप लिख सकते हैं कि पहले ऐसे दोनों इनपुट को 0 0 असाइन किए, दोनों को 0 0 असाइन किए, और उसके बाद ऐसे 100 सेकंड रुके, 100 नैनो सेकंड रुके, 100 नैनो सेकंड रुके, और उसके बाद ऐसे दोनों को फिर से ऐसे 0 1 असाइन किए, 0 किए एक को 1, और फिर ऐसे 1 किए, फिर 0 किए, 1 किए, 1 किए। माने हर एक केस के लिए सेमीकोलन ही है, कॉमा नहीं है। 1 मिनट में आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए, एक्चुअली इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक एक लाइन। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया था कि VHDL में क्या होता है ना कि जहाँ पे आप सेमीकोलन डाल दिए ना, वहाँ लाइन खत्म हो गया आपका। तो आप ऐसे लिखो, या फिर जैसे ये लिखा हुआ है, ये दोनों लिखा हुआ है ना, ये 2 लाइन ही है। VHDL के लिए क्या है, 2 लाइन ही है। हमको 1 लाइन में दिख रहा है, लेकिन क्या है VHDL जब इसको देखेगा तो इसको 2 लाइन में पढ़ेगा, क्योंकि कॉल। हाँ, तो अभी क्या है कि हम या तो 2 लाइन में इसको लिखे, या 1 लाइन में सेमीकोलन करके लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम दोनों को ना 1 लाइन में इसलिए लिखे हैं कि ताकि हमको एक साथ दिख जाए कि हाँ, A को 0 असाइन किए, B को 1 असाइन किए, और उसके बाद ऐसे 100 नैनो सेकंड रुक गए। सिमेट्री रहता है एक तरह से ना कि हाँ, अभी क्या है कि A को 0 असाइन किए, फिर B को 0 असाइन किए, ऐसे पढ़ना पड़ रहा है ना कि हर एक लाइन में। तो आप जैसे आपको ये क्या है ना, ये चीज़ें मुझे जैसा अच्छा लगता है देखने में ना, मैं वैसे लिखा हूँ। आपको जैसा अच्छा लगेगा ना, आप वैसा लिखिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि ये सारा कुछ करने के बाद ऐसे रीसेट, ठीक है। इसके बाद क्या है कि रीसेट कंडीशन जो था वो भी लिख देता हूँ अभी ऐसे। एक मिनट। एक्चुअली रीसेट जैसे क्या है ना कि हम 4 कंडीशन टेस्ट कर लिए। अब जो हमारा सिग्नल का वैल्यू था वो हम दोबारा है ना से क्या कर रहे हैं, 0 कर दे रहे हैं। दोनों का ऐसे 0 कर दे रहे हैं कि हमारा A भी 0 हो गया, और ऐसे B भी ऐसे 0 हो गया। अब दोनों हम ऐसे फिर से 0 कर दिए, ताकि हमको जब वहाँ पे दिखेगा ना, जब सिमुलेशन में दिखेगा तो आपको दिखेगा कि हाँ फिर से 0 हो गया। नहीं तो 1 पे ही अगर हाई हुआ है तो हाई पे ही आउटपुट भी रह जाएगा आपका। अभी क्या हुआ कि ये सारा केसेज हम डाल दिए। अब ये सारा केसेस करने के बाद आप जब है ना से आप इसको जाइएगा सिमुलेशन करने ना, जैसे पहले सिमुलेशन किए थे वैसे ही सिमुलेशन अगर करने जाएंगे तो सिमुलेट करके जब ये देगा आउटपुट, अभी आप देखिए ये आपको ब्लू दिख रहा है, ये तीनों लाइन ब्लू दिख रहा है आपको। हाँ, अभी हम आपको क्या बताया था कि सबसे पहले जूम टू फुल व्यू करिए, तो आपको ना जो है ना से आपका जो स्टार्ट जहाँ से हो रहा है वहाँ पे पहुँच गए डायरेक्ट। अगर आपको इसी को और ऐसे जूम करना है तो आप प्लस करके भी और आगे और जूम कर सकते हैं। इसको जूम कर लिए। हाँ, तो ये आपका जैसे है, आप जैसे जो चीज़ हम डिस्क्राइब किए थे वो सेम चीज़ें कर रहा है, इसको और जूम नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसमें क्या है कि अभी ना ये देख रहे हैं मार्कर दिख रहा है आपको, ये ग्रीन वाला, ये इसको ना अलग अलग जगह पे आप ऐसे रख सकते हैं। तो जहाँ पे रखिएगा ना वहाँ का वैल्यू ना यहाँ पे बताएगा ये। तो यहाँ पे किए, हाँ, तो A का वैल्यू क्या है, 0 बता रहा है, B का वैल्यू 0 बता रहा है, Y का वैल्यू 0 है। तो क्या जब दोनों इनपुट 0 है तो आपका आउटपुट 0 है। जब दूसरा कंडीशन में क्या हुआ, 0 1 हुआ तो उस समय भी आपका 0 है। 1 0 हुआ फिर भी आउटपुट 0 है। जब 1 1 हुआ तो आपका आउटपुट 1 हो गया। एंड गेट का सेम चीज़ है,
तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये तो बेसिक था, तो आपको पहले से पता है, लेकिन कोई चीज़ जब हम कोई एक्चुअल हार्डवेयर करेगा तो उसमें आपको पता नहीं रहेगा, तो उस समय आपको चेक करना पड़ेगा कि अच्छा 1 1 दिए तो आउटपुट क्या आया, जब 0 0 दिए तो आउटपुट, उस समय क्या है आप जो आउटपुट आया वो तो करस्पॉन्डिंग आउटपुट आप लिख लोगे कि हाँ अच्छा ये देते हैं तो ये आता है, तो टेस्ट के अनुसार आप आउटपुट लिख लिए। तो इस तरह से आप ऐसे टेस्ट कर लिए किसी भी ऐसे सर्किट को, जो सर्किट आप डिजाइन किए उसका टेस्ट आप लिख लिए और उस टेस्ट के अनुसार आप ऐसे वो कर दिए। तो ये ऐसे आप सिमुलेशन कर लिए।